एप्लीकेशंस को सॉल्व करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जिसको एक बार हम लोगों को देख लेना है ना, पढ़ना है। पहला क्या है? क्षैतिज तल। तो क्षैतिज तल किसे कहा जाता है? पृथ्वी तल के समांतर खींचे गए तल को क्षैतिज तल कहते हैं। जैसे ये पृथ्वी है और इसके समांतर जितने भी तल खींचे जाएंगे इसको क्या कहेंगे? क्षैतिज तल। दूसरा पॉइंट आता है क्या? क्षैतिज रेखा। क्या है? क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज तल के समांतर खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा कहते हैं। तीसरा पॉइंट आता है दृष्टि रेखा। तो दर्शक के आंख एवं देखे जाने वाली वस्तु को मिलाने वाली सरल रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ये दर्शक है, ये क्या है? दर्शक है। इसके आंख ये क्षैतिज तल पर खड़ा होता है, इसके आंख के समानांतर खींची गई रेखा क्या हो गई? क्षैतिज रेखा हो गई। क्या हो गई? क्षैतिज रेखा। मान लीजिए कि ये पृथ्वी पर कोई दर्शक, ये जो दर्शक है कहाँ खड़ा है? पृथ्वी पर खड़ा है। तो इसके समानांतर खींची गई ये जो रेखा होगी क्या होगी? ये क्षैतिज तल है, ये क्षैतिज रेखाएं हो गए। और मान लीजिए कि यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है ना, तब इसका दर्शक का आंख ये हुआ और इसकी और ये वस्तु को मिलाने वाली रेखा ये क्या कहलाएगी? ये दृष्टि रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ये दृष्टि रेखा कहलाएगी। और ये क्या हो गया? क्षैतिज रेखा। ये हो गया। दूसरा कहता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या है? जब वस्तु दर्शक के ऊपर हो तो क्षैतिज रेखा एवं दृष्टि रेखा के बीच के कोण को क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई दर्शक है, ये दर्शक है, इतना बड़ा दर्शक है और वस्तु यहाँ पर है। वस्तु का है यहाँ पर है। यहाँ से किसी चीज को यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, दर्शक का आंख यहाँ पर है तो वस्तु इसके ठीक ऊपर है। अब ये एक रेखा खंड हो गई, इसका नाम क्या हो गया? ये जो रेखा हुई क्या हुई? ये क्षैतिज रेखा। क्या हो गई? ये क्षैतिज रेखा। और ये क्या है? दर्शक की आंख है और ये देखने वाली वस्तु ये है। इसको जो हम लोग मिलाएंगे तो ये जो रेखा होगी इसको हम लोग क्या कहेंगे? दृष्टि रेखा। और अब देखिए क्या कहता है कि क्षैतिज रेखा एवं दृष्टि रेखा के बीच का कोण, ये वाला कोण होगा, ये क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण। मान लीजिए ये थीटा बनता है, क्या बन रहा है? उन्नयन कोण बन रहा है नहीं? इस चीज को ऐसे मिला देंगे। मान लीजिए ऐसे त्रिभुज में हम लोग देख रहे हैं, ये मान लीजिए कि कोई वस्तु है, यहाँ क्या है? वस्तु है और ये क्या है? दर्शक। क्या है? दर्शक। तो इस जगह हम लोग क्या देख रहे हैं कि वस्तु दर्शक के ठीक ऊपर है। क्या है? ठीक ऊपर है। तो ये रेखा जो होगी क्या हो जाएगी? ये क्षैतिज रेखा होगी। क्या होगी? ये क्षैतिज रेखा है ना। यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है तो इसके बीच ये जो कोण बनेगा ये क्या बनेगा? थीटा। यही उन्नयन कोण होगा। ये क्या हुआ? ये दृष्टि रेखा है। क्या? ये दृष्टि रेखा। ये दृष्टि रेखा देख लीजिए, वस्तु क्या है? दर्शक के ठीक ऊपर है। वस्तु और दर्शक के जो आंख है उसके मिलाने वाली रेखा को हम लोग दृष्टि रेखा कहते हैं। और ये क्या है? क्षैतिज रेखा है। अब क्षैतिज रेखा एवं दृष्टि रेखा के बीच का जो कोण है यही उन्नयन कोण है। ये जो थीटा बन रहा है क्या बन रहा है? उन्नयन कोण बन रहा है। अब नमन कोण है। जब वस्तु दर्शक के आंख के नीचे स्थित हो, नीचे हो, तो क्षैतिज रेखा एवं दृष्टि रेखा के बीच के कोण को क्या कहते हैं? अवनमन कोण कहते हैं। इसमें मान लीजिए कि कोई वस्तु यहाँ पर है। कहाँ पर है वस्तु? यहाँ पर वस्तु है ना। और यहाँ पर दर्शक है। ये क्या है? दर्शक के ये आँख है। तो ये जो रेखा खंड बनेंगे ये क्या आ जाएंगे? दृष्टि रेखा। ये वाला जो रेखा होगा क्या कहलाएगा? ये क्षैतिज रेखा। क्या कहलाएगा? क्षैतिज रेखा। इसके बीच का ये कोण थीटा बन रहा है, ये क्या बन रहा है? अवनमन कोण। फिर से हम लोग बात कर लेते हैं अवनमन कोण किसे कहा जाता है। तो अवनमन कोण किसे कहा जाता है? जब वस्तु दर्शक के आंख के नीचे स्थित हो तो क्षैतिज रेखा एवं दृष्टि रेखा के बीच के कोण को अवनमन कोण कहते हैं।
यहाँ पर मानते हैं कि ये क्या है, दर्शक है जी और वस्तु नीचे है। जी तो दर्शक और वस्तु को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या करते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। क्षैतिज तल के समानांतर खींची गई रेखा ये क्या कह रहा है, क्षैतिज रेखा। ये हो गया जी क्षैतिज रेखा एवं दृष्टि रेखा के बीच के कोण को क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। अवनमन कोण उन्नयन कोण के हमेशा बराबर होता है। अगर इसको हम लोग क्या करें, ऐसे करके एक त्रिभुज का निर्माण कर दे ये वाले, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा और इसका ये यहाँ पर उन्नयन कोण थीटा डिग्री। तो वह क्या, त्रिभुज ABC में कोने बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 12 सेंटीमीटर, AC बराबर 4√3, तब कोण B ज्ञात करें, है ना। इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेंगे। कोण B 90 है, कोने 90 है, यहाँ पर कोण A 90 डिग्री में। उसके बाद किसी भी भुजा, इसको B ले लेते हैं कोण का और इसको C कर देते हैं। अब कहता है क्या, AB 12, तो AB 12 यहाँ लिख देते हैं, AB 12 और AC कितना कहता है, 4√3, तो ये AC भुजा है, इसको लिखेंगे 4√3। अब हमको कहता है कि क्या निकालने के लिए, कोण B का मान। तो कोण B बराबर क्या मान लेते हैं, थीटा। नहीं लिख लेते हैं, माना कि कोण B बराबर थीटा डिग्री, है ना। ये जब मान लिए, अब हमको ये दो भुजा, इसके लिए लंब है और ये आधार है। कोण B के लिए क्या है, लंब और आधार है। तो लंब और आधार में संबंध किस में होता है, tan में होता है। 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में लंब और आधार का संबंध किस में होता है, tan में होता है। सही लिखेंगे इसमें क्या, चित्र से tan थीटा इक्वल टू, ये tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC बटा AB, और ये tan थीटा इक्वल टू का मान कितना लिखा हुआ है, AC का मान 4√3 बटा AB का मान 12। कटेगा क्या बार में, 4 तिया 12, और ये tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √3 बटा 3, फिर से √3 बार में कट गया। ये tan थीटा इक्वल टू हो गया 1 बटा √3। इसको tan थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री। इसलिए यहाँ पर तुलना करेंगे, tan से tan को तुलना करें तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 30 डिग्री। यानी थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 30 डिग्री। ये थीटा हम माने हुए कोण B के बदले, है ना। तो लिखेंगे इसलिए कोण B इक्वल टू कितना, 30 डिग्री। यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, एक उदग्र स्तंभ 7√3 मीटर ऊंचा है और इसकी छाया की लंबाई 21 मीटर है। प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करें। तब हम लोग क्या करेंगे, ये लिख लेते, एक उदग्र स्तंभ है और अगर इधर से लाइट पड़ती है तो इसकी छाया इधर की तरफ बनेंगे। अगर इधर से लाइट पड़ेंगे, प्रकाश स्रोत अगर इधर होगा तो छाया इधर की तरफ बनेंगे। तो हम लोग प्रकाश स्रोत इधर माने हैं, मान लो कि ये प्रकाश स्रोत है ना यहाँ पर, और ये अगर उदग्र स्तंभ है तो इसकी छाया इधर की तरफ बनेगी। और जो बनेगा ये क्या बनेगा, प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण बनेगा। हम प्रकाश स्रोत के उन्नयन कोण को हम लोग क्या मान लिए, थीटा मान लिए। AB क्या है, A और B, ये AB क्या हो गया, स्तंभ हो गया, क्या हो गया, ये स्तंभ, और ये क्या हो गया, छाया, BC हो गया। ये यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। अब यहाँ से देखते हैं कि स्तंभ की ऊंचाई कितनी है, 7√3 है और छाया की लंबाई कितनी है, 21 मीटर है। इसको हम डिलीट करते हैं, लिखते हैं माना कि AB प्रकाश स्रोत एवं BC क्या है, उसकी छाया है। AB बराबर कितना हो जाएगा, 7√3 मीटर। BC कितना हो जाएगा, 21 मीटर, और कोण C बराबर क्या हो गया, थीटा डिग्री मान लिए, क्योंकि यही इसका उन्नयन कोण है। प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण क्या बना है, कोण C पर ये थीटा माना। अब हमको यही निकालना है
उन्नयन कोण जो थीटा बन रहा है, जी तो ये फिर क्या है, इसके लिए लंब और ये आधार, लंब और आधार का किस में हो जाता है संबंध, लिखेंगे चित्र से क्या लिखेंगे, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर ए बी बटा बी सी, टेन थीटा का टेन थीटा उतारे है ना, और ए बी का मान कितना है 7√3 बटा 21, 7√3 से ही √3 टाइम में कट जाएगा, तो ये कितना हो गया, टेन थीटा इक्वल टू 1 बटा √3, और इसको हम लोग फिर क्या लिखेंगे, टेन थीटा इक्वल टू, टेन में किसका वैल्यू, किस एंगल, स्टैंडर्ड एंगल होता है 0, 30, 60, 45 और 90, इसमें से किसका मान 1 बटा √3 होता है, तो टेन 30 डिग्री का, किसका, अब इस दोनों का हम तुलना करेंगे, तो टेन से टेन तो वैसे ही गया, थीटा की जगह पर कितना है 30 डिग्री, इसीलिए लिखेंगे प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण बराबर आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 30 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर इस प्रकार से लगी है कि उसका सिरा 15 मीटर ऊंची दीवार के शिखर पर पहुंचती है, सीढ़ी जमीन के साथ कितना कोण बनाती है। तो हम देखते हैं, ये दीवार ले लेते हैं, मान लिया कि ये कोई दीवार है जी, और सीढ़ी ऐसे क्षैतिज लगेगा उसमें जी, ये सीढ़ी है, ये हम ले लिए क्या दीवार, और ये क्या लिए सीढ़ी, सीढ़ी ऐसे ही लगाया जाता है जी, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये क्षैतिज है, इसको इससे मिला दिया है ना। अब कहता है कि पहले सीढ़ी की लंबाई, ये जो है सीढ़ी की लंबाई कितना है 30 मीटर, तो ये हो जाएगा 30 मीटर दे देते हैं, और 15 मीटर ये दीवार ऊंचा है ना, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है 15 मीटर। अब इसका नाम देते हैं ए बी दीवार हो गया, और ये क्या हो गया सीढ़ी हो गया, ए सी क्या हो गया सीढ़ी। इस जगह जमीन के साथ ये जो सीढ़ी है जी, यहाँ पर कोण बनाएगा, इसको मान लेते हैं कि थीटा डिग्री का कोण बनाती है, कितने डिग्री का कोण बनाती है थीटा डिग्री का, लिख लेते इसमें कि माना कि ए बी दीवार एवं एसी क्या है सीढ़ी है, जी, सीढ़ी जमीन के साथ थीटा डिग्री कोण बनाती है। हम डायरेक्ट चले जाएंगे चित्र से, कहाँ से लेंगे चित्र से, क्या कहता है क्या ले लेंगे, देखो यहाँ पर ये थीटा है, तो इसके लिए क्या काम करेगा पी यानी लंब, और ये क्या हो जाएगा कर्ण, लंब और कर्ण का संबंध किसमें होता है, दो में होता है, साइन में और कॉसेक में। इस जगह हम क्या लेंगे साइन, लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू क्या लेंगे साइन थीटा इक्वल टू लंब बट्टे कर्ण, तो लंब इसमें क्या है ए बी और कर्ण क्या है ए सी। फिर यहाँ लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू ए बी का मान कितना है 15 और ए सी का मान कितना है 30, ये कट जाएगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1/2। अच्छा साइन में किसका वैल्यू 1/2 होता है, साइन में किसका वैल्यू 1/2 होता है बताओ, साइन 30 डिग्री का किसका होता है साइन 30 डिग्री का, और इस साइन थीटा साइन से साइन को हम लोग क्या करेंगे तुलना करेंगे, तो साइन साइन थीटा 30 डिग्री, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। इसीलिए लिखेंगे सीधी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। कहता है जब टेलीफोन स्तंभ की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात
√3:1 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। ये स्तंभ अगर लेते हैं तो इसकी छाया इधर की तरफ आएगी, अगर सूर्य इधर हो तो ये ऐसे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर टेलीफोन स्तंभ, और ये छाया। जब यहाँ से कोई दर्शक देखेगा तो ये उन्नयन कोण में क्या बनेगा, थीटा। ये ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं और इसको सी लिखते हैं। माना कि ए बी टेलीफोन स्तंभ एवं बी सी उसकी छाया। क्या है, छाया। अब यहाँ देख लो, ये तो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा यहाँ पे, और ये उन्नयन कोण बन रहा है सी, जिसको हम लोग क्या मान लिए, थीटा डिग्री। अब लिखेंगे चित्र से, कहाँ से, चित्र से। क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब क्या है, ए बी है, अब बटा आधार क्या है, बी सी है। क्या है, बी सी। अब देखो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू ए बी बटा बी सी। ये √3:1 दिया हुआ है, चूंकि क्या कहता है, ए बी क्या है, टेलीफोन स्तंभ है, और बी सी क्या है, छाया है। और प्रश्न में कह रहा है कि टेलीफोन की लंबाई और छाया का अनुपात कितना है, ये √3:1 है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं √3/1, और ये क्या हो गया, tan थीटा इक्वल टू √3, और ये tan थीटा इक्वल टू, tan में किसका मान √3 होता है, किस एंगल का, tan 60 डिग्री का। तो यहाँ पर लिखेंगे tan 60 डिग्री का। जो ही हम लोग तुलना करेंगे इसको, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। इसीलिए लिखेंगे यहाँ पर सूर्य का उन्नयन कोण बराबर, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB बराबर 8 मीटर, कोण BCA बराबर 30 डिग्री, तब ज्ञात करें। क्या क्या ज्ञात करना है, C से A का उन्नयन कोण। क्वेश्चन नंबर 2, A से C का अवनयन कोण। पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं ABC। कहता है त्रिभुज ABC में A और C का उन्नयन कोण, A और C से दोनों का उन्नयन कोण करना है। इससे हमको पता चलता है कि कोण B क्या है, 90 डिग्री है ना। यहाँ पर क्या कर रहा है, A से C का अवनयन कोण और C से A का उन्नयन कोण। इसका मतलब ये है कि A और C दोनों कोण उसका न्यून कोण है। तो यहाँ पर A दे दी और ये C दे दिए। इस तरीके से हमारा क्या त्रिभुज बन गया, ABC। अब इसके बाद कहता है कोण BCA बराबर 30 डिग्री। तो इसमें जो बीच वाला जो होगा वही कोण यहाँ पर 30 डिग्री कहलाएगा। अब देखिए क्या कहता है, C से A का उन्नयन कोण। तो C से A का उन्नयन कोण, C से हमको देखना है। C से अगर यहाँ पर कोई दर्शक बनता है, यहाँ से किसी चीज को ये देख रहा है दर्शक, किसको देख रहा है, पॉइंट A को देख रहा है, तब ये क्षैतिज रेखा हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, दृष्टि रेखा होगा जी। तो क्षैतिज रेखा ये है और दृष्टि रेखा ये है। तो हम लोग जानते हैं क्या, क्षैतिज रेखा एवं दृष्टि रेखा के बीच के कोण को क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। तो इसीलिए एक का आंसर क्या हो जाएगा, C से A का उन्नयन कोण बराबर 30 डिग्री। समझ में आ गया। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन 2 में कहता है क्या, A से C का अवनयन कोण। A से, अब क्या है, A से, यानी दर्शक अब यहाँ पर है। दर्शक कहाँ है, यहाँ पर है। दर्शक यहाँ से किसको देख रहा है, पॉइंट A से C का अवनयन कोण। तो A से देखेगा किसको, इसको देखेगा, C को देख रहा है। तो ये क्या हो जाएंगे, दृष्टि रेखा हो जाएंगे। आँख ये है तो इसका क्षैतिज रेखा इधर की तरफ खींचा जाएगा। क्षैतिज रेखा किधर खींचा जाएगा, इधर की तरफ खींचा जाएगा। तो अब ये दृष्टि रेखा एवं क्षैतिज रेखा के बीच का ये कोण बनेगा। अब देख लीजिए, ये भी एक तरीके से क्षैतिज रेखा ही है और ये भी क्षैतिज रेखा है। ये दोनों समानांतर रेखाएं हो गए और समांतर रेखाएं के बीच ये क्या है, ये
तिर्यक रेखा है तो ये कोण इसके बराबर होता है 30 डिग्री। एकांतर कोण ये दोनों समानांतर रेखाएं हो गए तो ये क्या है तिर्यक छेदी रेखा है, इसका एकांतर कोण ये, और हम लोग ज्यामिति से जानते हैं कि एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, इसलिए इसका भी मान क्या हो गया 30 डिग्री। इसलिए लिखेंगे ए से सी का अवनयन या अवनमन एक ही बात होता है, कोण बराबर 30 डिग्री। अब कहता है BC का मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए इसमें AB का मान हमको 8 दिया हुआ है, AC चूंकि AB दिया हुआ है तो AB 8 मीटर है, इसको हम लोग लिख देते हैं। अब देखिए इसमें यहाँ पर इस त्रिभुज में हम 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहा है, ये 30 डिग्री है और इसके लिए क्या हो जाएगा P और ये B और ये H, मतलब इसके लिए ये लंब, आधार और कर्ण। तो हम सीधे लेते हैं चित्र से क्या लें, इसके लिए अगर ये निकालना हमको BC निकालना है तो tan ले लेते हैं, लिखते हैं क्या tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा AB बटा BC, और tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3 बराबर AB का मान 8 है और BC का मान हमको नहीं पता है तो BC दे दिए। अब ये BC क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी तिर्यक गुना करेंगे, 1 में BC से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा BC, और √3 से 8 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8√3। ये क्या है कर्ण है, ये क्या है आधार है और ये लंब है। तो यहाँ हमको लंब दिया है और कर्ण निकालना है, क्या दिया हुआ है लंब दिया है और कर्ण निकालना है। तो लंब और कर्ण का संबंध किसमें होता है साइन में होता है, तो सीधे लिखेंगे यहाँ पर क्या साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा AB बटा AC, देखिए 1/2, और AB का मान हमको पता है 8 और AC का मान पता नहीं। और देख लीजिए अब इसमें इससे गुना करेंगे, तिर्यक गुना, 1 में गुना होगा AC से तो AC इक्वल टू 8 × 16।